पाकिस्तान चूंकि हम सब का मुल्क है और इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े संगीन हालात हैं और पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। इस सिलसिले में मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आपकी जमात के पास कोई है इस मसले का हल कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन सके, वहां लोगों का जो बेगुनाह लोग रोज दहशतगर्दी की भेंट चढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी हो रही है और इसके कौन जिम्मेदार है? वो क्या अवामल है कि जिनकी वजह से ये रोजाना दहशतगर्दी की ये भेंट लोग चल रहे हैं, बेगुनाह लोग? बस मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी शहजाद कुरैशी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जो सवाल आपने पूछा और जिस दर्द के साथ आपने पूछा है, आप यकीन करें कि हम सब उसी दर्द के साथ इस मसले को और इस मुश्किल को महसूस करते हैं और हम सब इस चीज़ के लिए शदीद तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को जल्द बेहतर करे। इसका इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? तो ये तो कुरैशी साहब, आप भी, हम भी, सब इस बात को आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की अमन पसंद तालीमात को बिगाड़ कर पेश किया और आज वही बदअमनी जो है वो उनके ऊपर पड़ी है। लेकिन जमात अहमदिया इस सिलसिले में क्या कर रही है? मोहतरम मौलाना ताउल मुजीब राशिद साहब। इस सिलसिले में आसिफ साहब, पहले तो मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो सवाल है, पाकिस्तान हमारा वतन है और हमें इससे बड़ी मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के बनाने में जमात अहमदिया ने एक कलीदी किरदार अदा किया और गैर मामूली कुर्बानियाँ दी। और हर मरहले पर इमाम जमात अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रहमहुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त हर मुमकिन तरीक़ पर क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिश की, रहनुमाई की, दुआएँ की और क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क की बेहतरी और मजबूती के लिए बेहतरीन मशवरे हर मौके पर अता फरमाते रहे। तो पाकिस्तान के साथ तो हमारा एक गहरा दिली राब्ता है, ये वतन हमें अज़ीज़ है, उसकी बेहतरी के लिए हम तमन्नाई हैं। न सिर्फ तमन्नाई हैं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने सवाल पूछा कि इसकी बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए सारी जमात अहमदिया हज़रत इमाम जमात अहमदिया अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ की हिदायत के मुताबिक इसके लिए बाकायदगी से दुआ कर रही है। आज मैं तसव्वुर करता हूँ कि पाकिस्तान में जो दहशत और जुल्म सितम किया जा रहा है, उस पर लोग अफसोस का तो इजहार करते हैं, उनमें से कितने होंगे जो रातों को उठकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं? लेकिन आप देखें कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ ने अपने कई खुतबात में, मुतअद्दिद खुतबात में, जब भी हालात ज़्यादा नाजुक सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो ख़ास तौर पर हमेशा अपने जमात के दोस्तों को, क्योंकि पाकिस्तान में जमात अहमदिया का मरकज़ भी है, बड़ी तादाद वहाँ पर रहने वाली है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, आपने हमेशा सारी आलमगीर जमात को, खा वो दुनिया के किसी मुल्क में रहते हों, हमेशा ये नसीहत और तलकीन की है कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएँ करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी खिदमत और सबसे अजीम खिदमत जो इस वक्त कोई जमात या उस जमात का कोई फ़र्द पाकिस्तान के लिए कर सकता है, वो उसके लिए पुरखुलूस दुआएँ हैं। और इस मैदान में अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया को एक इम्तियाज़ी मुकाम हासिल है। बाकी इसके अलावा जमात अहमदिया कोई सियासी जमात तो है नहीं, इसलिए सियासत में उसका दखल नहीं, लेकिन जहाँ तक सही तालीम का फैलाना, अखलाक का फैलाना, लोगों को नेकी की नसीहत करना, ये वो काम है जो जमात अहमदिया अपने मुमकिन वसाइल के ज़रिए हर तरीक़ से कर रही है। जमात के अखबारात पर तो पाबंदी है, हम कोई बात अच्छी भी लिखना चाहें तो उस पर भी कदगन लग जाती है, ये अलग मसला है। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक MTA का मीडिया अता किया है, उसके ज़रिए से हम सारी दुनिया में, पाकिस्तान उसमें शामिल है, लोगों को नेकी की तलकीन करते हैं, अमन व अमान की तलकीन करते हैं। फिर जमात के इदारे हैं, जितनी मजालिस अंसारुल्लाह है, खुदामुल अहमदिया है, अतफालुल अहमदिया है, लजना है, सारी जमात बहसीयत मजमूई हमेशा हर फ़र्द जमात को और हर फ़र्द जमात अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने हमसायों को हमेशा अमन व अमान की तलकीन करता है। इस्लाम की तालीम पर सिर्फ दावा ही नहीं, वो कहते हैं कि इस पर अमल करके दिखाओ। तो इस्लाम जहाँ पे एक तरफ दहशत को प्रमोट करने वाले, उनकी एक शलगार है, सुबह शाम लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाने वाले उलमा हैं जो इसके लिए वाज करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के फल से
जमात अहमदिया का ये निज़ाम, जमात अहमदिया के अफराद, वो उठते बैठते हर शख्स को अमन व अमान की नसीहत करते हैं और कानून को हाथ में ना लेने की नसीहत करते हैं और तलकीन करते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम किया जाए और नौजवानों की भी सही तरबियत की जाए, ताकि गलत रहनुमाई के नतीजे में जो नौजवान आजकल इस दहशतगर्दी के कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं उसका सही तौर पर सद्देबाप हो सके। जमात अहमदिया उनको वाज़ नसीहत ही कर सकती है। अगर हमारी वाज़ नसीहत को, हमारी इस दर्द भरी नसीहत को वो सुने तो उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जमात अहमदिया उनके हाथ नहीं पकड़ सकती, लेकिन नसीहत उनको करती है और अल्लाह ताला के फल से नसीहत हर मुमकिन तरीक़ पर हर वक्त जमात अहमदिया का हर फ़र्द करता चला जाता है, और इंशाअल्लाह ये जमात अहमदिया अपना फ़र्ज़ समझते हुए इस सिलसिले को हमेशा जारी रखेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक़ मुजीब राशिद साहब। अपने नाज़रीन की इत्तला के लिए हम ये बता दें, जिस तरह भी मौलाना तारिक़ मुजीब राशिद साहब ने भी ज़िक्र किया है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ अपने खुतबात में मुतवातिर जमात अहमदिया को पाकिस्तान के लिए दुआएं करने के लिए की तलकीन फरमाते रहे हैं। इस वक्त जो फ़ौरी तौर पे मेरे जहन में मुझे खुतबा याद है वो 11 सितंबर सन 2009 को हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। उसमें ख़ास तौर पे हुज़ूर ने पाकिस्तान के हालात का ज़िक्र करते हुए पाकिस्तान से दिली लगाव और हमदर्दी और इस तड़प का इजहार किया और पूरी जमात को तलकीन की कि वो दुआ करें। और जिस तरह भी बताया मौलाना राशिद साहब ने कि आप देखेंगे टेलीविज़न पर जितने भी हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं सुनते हैं, उसमें कुरान हदीस का इल्म रखने के दावेदार भी अपने पैरोकारों को यही कहते नज़र आते हैं कि अब ये हुआ है, अब हम रैली निकालेंगे, हम टायर जलाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये एहतजाजी काम करेंगे। कहीं पे जो है आप देखेंगे कि दुआ का जिक्र नहीं मिलता, और ये तकरीबन वही सूरत हाल है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को दोबारा दुआ की अहमियत बयान की थी, और आज आपके खुलफा भी बयाने ही वही काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि इसका इलाज अगर निकलेगा तो वह दुआ से और खुदा ताला को पहचानने से और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से निकलेगा। MTA पर जहाँ तक पाकिस्तान के लिए जमात अहमदिया की खिदमात का ताल्लुक़ है तो हम MTA पे तारीख़ी हक़ाइक़ के नाम से एक प्रोग्राम नशर करते हैं। हर मंगल के रोज़ शाम 5:30 बजे GMT के मुताबिक ये प्रोग्राम नशर होता है। इसमें हमने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से शुरू करके हम आज के दौर तक आ रहे हैं चलते हुए। पुराने प्रोग्राम्स YouTube पे भी हैं, लेकिन मंगल की शाम 4:30 बजे 5:30 बजे GMT के मुताबिक ये प्रोग्राम देखा जा सकता है।